हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपने चैनल श्री ड्रीम में। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैट्रिक के 3 डेफिनेशन होते हैं। पहला है द सेट ऑफ नंबर्स दैट अरेंज ऑफ रोज एंड कॉलम सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे। जो अरेंज मतलब एक सेट होता है, कोई भी एक सेट होता है जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाया जाता है। और दूसरा डेफिनेशन है अ मैट्रिक इज ए फंक्शन। मैट्रिक है एक फंक्शन है जो कंसिस्ट करे एक ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स को जैसे सजाया जाता है इन अ ऑर्डर वे, तो कैसे फॉर्म करता है, रेक्टेंगुलर में फॉर्म करता है। और थर्ड डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर दैट अरेंज ऑफ अ कलेक्शन, एक जो नंबर इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम के एक फिक्स नंबर है जो कलेक्ट करते हैं और अरेंज करते हैं, उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाया जाता है। तो मैट्रिक को कैसे लिखा जाता है? मैट्रिक को ऐसे लिखा जाता है जैसे कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की तरह, जैसे इस तरह, ना कि इस तरह। इस तरह जब दिखाता है जब इसको हम डेटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डेटरमिनेंट की तरह लिखते हैं और इसको हम मैट्रिक की तरह लिखते हैं। तो ये जो 3 क्रॉस 3 बोलते हैं, ना कि 3 × 3 बोलते हैं, 3 क्रॉस 3। तो ये है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में नंबर एलिमेंट सजाए गए, ना कि नंबर्स, ठीक है। हम जो अंदर में एलिमेंट को बोलेंगे और ये जो 3 × 3 बोलेंगे। 3 × 3 नंबर ऑफ रो इन क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ना कि इनटू। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कैसे है, इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल वे को हम नंबर ऑफ रो कहते हैं, जैसे कि इसको हम नंबर ऑफ रो बोलेंगे, ठीक है। रो 1, रो 2 एंड रो 3, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी नंबर ऑफ रो 3, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हॉरिजॉन्टल वे को हम लोग बोलेंगे रो एंड वर्टिकल कॉलम को बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, ठीक है। वर्टिकल को बोलेंगे कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो। तो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे फॉर्म है, ए आई जे, ठीक है। अंदर वाले जो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट को इस तरह फॉर्म है ए आई जे। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, एंड जे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ए आई जे इस तरह फॉर्म में एक एलिमेंट को इस तरह फॉर्म करता है। और ये क्या है, 3 × 3। 3 × 3 कैसे आया, तो 3 × 3 ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाए तो कैसे लिखना है, पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे। नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3। क्रॉस, इसको हम क्रॉस या बाय भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस या बाय भी बोलते हैं। तो अब इसको हम वर्टिकल कॉलम में कैसे करेंगे, वर्टिकल क्या है, कॉलम है। तो कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पे 3 बोलेंगे। अब बाय इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, जैसे और 3/3 इस तरह बोलते हैं। यहाँ बाय भी आ गया या क्रॉस भी आ गया, इसी को हम बाय भी बोलते हैं, क्रॉस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बता दिए थे कि मैट्रिक्स के डेफिनेशन भी बता दिए थे।
तो अभी मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी कि मैट्रिक्स के 7 टाइप्स होते हैं: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे 4 मैट्रिक्स है, बाद में मैं फिर 3 मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को किसको बोला जाता है? अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज अ सिंगल रो। एक हॉरिजॉन्टल वे में एक एलिमेंट्स है जो रो में तो फ्रेंड्स, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज अ सिंगल रो। जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल वे में सजाया जाता है एक सिंगल रो में। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 2 3, ठीक है। आप सोचते होंगे कि 1 क्रॉस 3 कैसे लिखती है? तो क्योंकि यहाँ पे कितना रो है? 1 और कितना कॉलम है? 1 2 3, इसलिए 1 क्रॉस 3। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज अ सिंगल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम है, मतलब वर्टिकल है, जिसमें कॉलम सजाया जाता है एलिमेंट्स को। जैसे 4 5 6 है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो कितना कॉलम है? 1 है। कितना रो है? 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1। तो पहले हम लोग रो को गिनेंगे फिर कॉलम को, ये नहीं कि पहले रो को फिर कॉलम को, इस तरह गलत हो जाता है। ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं 1 क्रॉस 3, ये गलत है। 3 क्रॉस 1, क्योंकि पहले रो फिर कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ मैट्रिक्स दैट हैज एन इक्वल रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, रो भी सेम होना चाहिए, कॉलम भी सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो 4 क्रॉस 4। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से ये इक्वल रहते हैं। और आप ये भी कह सकते हो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। सारे जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जाम्पल लिए हैं, उससे अलावा प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसमें मैंने भर लिया 1 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ 2, फिर यहाँ 0, यहाँ 3, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 4। तो देख सकते हो कि यहाँ सब जगह 0 है, पर यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है? डायगोनल जो है वो 0 नहीं है, भले अलग नंबर है। डायगोनल में जो AIJ रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 1 3 और 4 है। डायगोनल सेम नहीं है, बाकी सब 0 है एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, और पार्ट 2 के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हेल्पफुल फ्रेंड तक पहुंचा दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उससे शेयर करिएगा, जो कि इस वीडियो को उससे अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए